धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचती है। तो आप सभी का आज के लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे पास दो अलग अलग टॉपिक्स हैं और कुछ उन लोगों के लिए जिनको लगता है भी कोर्ट हमेशा सही होती है, कुछ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कोर्ट गलती कर सकती है, और तीसरा कुछ उन लोगों के लिए जिनको लगता है संत भी गलती कर सकता है, और कुछ उनके लिए जिनको लगता है संत गलती कभी नहीं करता। तो खैर ये हमारे पास टॉपिक्स हैं आज के, और पिछले एक दो दिन से हम वीडियो सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं। और उसके अलावा आज की जो एक पंजाब में मसला था बेअदबी का, उसको लेके एक डिसीज़न आया है कोर्ट का, लोग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट का, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में हैं। और इन सब से परेशान, मतलब जो लोग परेशान हैं वो क्या बोल रहे हैं भी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बाबा बोले कुछ और सुने कुछ और चेला। मतलब क्या है कि खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अब दोष हमारे पे मढ़ रहे हैं हर चीज़ का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें वीडियोस जो पुराने आ रहे हैं। उस वीडियोस में क्या है, पिताजी जब कभी कोई वचन करते हैं, कुछ करते हैं, तो खासियत क्या है वचन की। संत क्या करते हैं, संत अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं। अच्छा जब आप करेंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा ये बताते हैं, बुरा जब आप करेंगे उसके बदले में क्या मिलेगा ये बताते हैं। मतलब क्या है कि जब पिताजी ने आपको नशा छोड़ने के लिए कहीं है, नशे के खिलाफ बोलते हैं, तब आपको ये बताएंगे भी नशा छोड़ेंगे तो आप राम नाम के मदद से, और जब छोड़ के आप राम नाम पे चलेंगे तो उसके बदले में आपको क्या क्या खुशियाँ मिलेंगी ये सब बताया जाता है। और जब आप नहीं छोड़ेंगे और गलत उस नशे के साथ आप बुरे रास्ते पे चलेंगे, तब आपका शास्त्रों के अनुसार आपको क्या क्या सज़ा मिलती है, वो सजाओं के बारे में भी हजूर पिताजी बराबर बताते हैं। अब संत असल में ईश्वर की बात बताते हैं कि ईश्वर के हिसाब से ये दंड विधान है बुरे कर्म करने का, और ये अच्छे कर्म करने का रिवार्ड है। वो तो सिर्फ ईश्वर की बात बताते हैं। इसलिए कहा जाता है संतों के बारे में भी धुर की वाणी आती है, और वो संत एक तरह से वो बोल के बता देते हैं, क्योंकि वो धुर की वाणी बिना भक्ति के समझ नहीं आती, इसलिए वो बोल के सरल भाषा में संतों पे उतरती है और संत बता देते हैं, वो ईश्वर की वाणी होती है। ये माना जाता है संतों को लेकर। अब मौजूदा समय में क्या है कि नशा, जब पिताजी जब बोलते थे तब ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों को चेतावनियाँ दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों के सामने हाथ जोड़ते थे, बुरे लोगों को भैया हम आप तंदुरुस्ती का व्यापार करो। पता है अजीब सा, तंदुरुस्ती का व्यापार कौन सा होता है हमें नहीं पता है। नशे का व्यापार तो सुना है, तंदुरुस्ती का व्यापार क्या होता है। अभी बोर्नविटा हॉर्लिक्स पिलाने का व्यापार होता है, पता नहीं, पहली बार सुन रहे हैं हम तंदुरुस्ती का व्यापार। तो खैर अजीबोगरीब चीज़ है। मतलब क्या है कि हम नशे के सौदागरों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, नशे के सौदागरों को चेतावनी देते थे पिताजी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जाती है। भक्ति के रास्ते पे चले लोग जो भटक जाते हैं, और उनको प्रार्थना करते हैं साथ संगत को भी, जो भक्ति के रास्ते पे संतों के मार्गदर्शन में चलती है और आधी अधूरी दूसरों की भी मानती रहती है, उनको रिक्वेस्ट की जाती है भी आप दूसरों की ना मानो। जो बुरे रास्ते पे चल रहा हो खुलेआम, उसको तो चेतावनी दी जाती है भी जिस रास्ते पे तो चल रहा है ये बर्बादी का है। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है संतों का समझाने का। लेकिन अब आपको नया तरीका है, हम नशे के सौदागरों के सामने हाथ जोड़ते हैं। पिताजी कब से हाथ जोड़ने लगे, पिताजी तो छठी का दूध याद करा रखा था सारे सौदागरों को, इन्होंने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए आके। तो तंदुरुस्ती का व्यापार करो भी, तंदुरुस्ती का व्यापार आप बता दीजिएगा, किसी को पता हो तंदुरुस्ती का व्यापार क्या होता है, हम भी करना चाहेंगे। तो तंदुरुस्ती का व्यापार, चलिए ये सब कुछ चलता रहेगा। और आज का जो वीडियो रिसेंट अपलोड हुआ है, और उसमें एक हजूर पिताजी का ही लिखा हुआ एक दोहा है, मतलब किसी ग्रंथ का दोहा नहीं है, हजूर पिताजी ने खुद बनाया था भी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, ईर्ष्या नफरत में आदमी ऐसा झुलसा, ऐसा मतलब हुआ ना कोयला भयो ना राख। ये तो चलो हम तो
सुनते हैं, उनको बोल रहे हैं, लेकिन जिनका बनाया हुआ होता है वो गलती नहीं करते हैं। फिर गलती करने के बाद कैमरा बंद नहीं करवाते हैं, भाई कैमरा बंद कर दो, गलती हो गई है। तो खैर वो गलती पकड़ी गई। और इस सब के बाद अजीबोगरीब चीज़ें अभी जैसे, सॉरी लॉकेट मैंने नहीं निकाला है, तो अजीबोगरीब चीज़ें जैसे लॉकेट पहनते हैं, वहाँ पिताजी सुच्चे मोतियों की माला पहनते हैं, जो सफ़ेद मोती होते हैं। आपने देखा होगा पिताजी की माला मोतियों की होती है। और अभी क्या है, ये जो चंदन की माला है या रुद्राक्ष की मालाएं हैं जो मंत्र तंत्र से पढ़ के पहनी जाती हैं, आम तौर पे आम व्यक्ति कभी नहीं पहनता है ये रुद्राक्ष की या इसकी माला, जो मंत्र तंत्र वाली माला है। लेकिन ये चलो कह देंगे जी मोतियों की माला नहीं मिली जी, मोती मिल नहीं रहे बाज़ार से, चलो हालांकि एक्सक्यूज़ नहीं बनता है, मोती मिल जाते हैं। नहीं किसी को मिलते तो मुझे बताना, मेरे पास है एक मोतियों की माला तो मैं दे दूंगा, लेकिन मोती मिल जाते हैं बाज़ार से। और पिताजी हमेशा सफ़ेद मोतियों की माला पहनते और सुच्चे मोती कहा जाता है उसे। और इसके अलावा पिताजी लॉकेट उतारते नहीं थे। बहुत कोई हार्ड वर्किंग गेम है वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे टेनिस भी खेलते हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लॉकेट नहीं उतारते थे। भी बागवानी में काम कर रहे हैं, लॉकेट तो पिताजी बोलते थे लॉकेट ये इंसान का गले में धारण करके रखो, ईश्वर की निशानी सीने से लगा रखो, तो ये अलग नहीं करना अपने से। और ये पिताजी ने पूरा भजन लिखा है इसके ऊपर, लेकिन अब यहाँ तो गुरुजी जो बने हुए हैं वो लॉकेट ही पहनना भूल जाते हैं। और आज के वीडियो में तो एक दो माला तो गले में पहनी हुई है, तीसरी माला हाथ में भी पहन लिया। आप राइट हैंड देखेंगे तो MSG बैंड के नीचे एक और माला पहन ली है। तो अजीब है, चलो पहन ली है। लेकिन हो सकता है कोई जादू जुदू है वो काम ना कर रहा हो, और हो सकता है कल को 2-3 माला और पहननी पड़ जाए, तो हम नहीं पता। लेकिन क्या है कि हजूर हमें तो डेरे में रह के तंत्र विद्या का ABCD ज्ञान नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं, देखो हम तो इसमें विश्वास नहीं करते हैं भी तंत्र मंत्र कुछ होता है और तंत्र मंत्र से कुछ असर होता है, या ये जो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखोगे अंगूठियाँ पहनते हैं, मालाएँ पहनते हैं। अब पिताजी तो कोई अंगूठी नहीं पहनते थे, किसी भी तरह की नग की कोई भी अंगूठी नहीं पहनते थे, कोई भी कड़ा वगैरह नहीं पहनते हैं। एक बैंड पहनते थे MSG का, सिंपल धागे से बना हुआ, और एक तरफ घड़ी पहनते थे। लेकिन अब माला पहननी शुरू कर दिया है, हो सकता है कल को कुछ और भी आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। और प्रिंटेड कुर्ते इस तरह के, जैसे जीन्स पैंट नहीं पहनते थे, बहुत रेयर। सत्संग करते वक्त कभी ऐसे पैंटें नहीं पहनते थे इस तरह की। वो कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई स्पेशल फंक्शन है, कल्चरल प्रोग्राम है, या कोई शूटिंग के लिहाज से पहननी पड़े तो। और नहीं तो ऐसे प्रिंटेड कुर्ता पैंट इस तरह की ड्रेसिंग सेंस पिताजी का नहीं था। लेकिन क्या है कि अभी बिल्कुल रिहर्सल करा के, जो जैसे लगता है, प्रतीत होता है, अभी हर चीज़ की रिहर्सल कराई गई है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अजीब है क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो सबको समझ में आ रही हैं। और आज वाला वीडियो जो गलती हो गई उसके बाद और शक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है कि अब बाबा जी उनके क्या हर रोज़ हाथ खड़े करवाते हैं भैया, मतलब उनके हिसाब से पता है भी शाम को कुत्ते भौंकने वाला टोला एक ही है, मतलब उनकी ये लैंग्वेज है भी शाम को एक टोला है जो कुत्तों की तरह भौंकता है। तो ऑब्वियसली हमारे बारे में वो बात करते हैं, लेकिन क्या है हमारे गुरुजी कभी इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद उनको सुनना नहीं है, हाथ खड़े करो, उनको देखना नहीं है, ये नहीं है। लेकिन बावजूद उसके उनके चेले क्या कर रहे हैं, वो हर रोज़ हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, फिर वो हमें फ़ोन करके बताते हैं, पूछते हैं भैया आप गलत कर रहे हो। फिर वो मीडिया में अलग से बाइट देते हैं, भाई नहीं जी ये तो चंद लोग हैं, शरारती लोग हैं, डेरा से जुड़े ही नहीं हुए हैं। अब उनके चेले फ़ोन करके क्या बोल रहे हैं, हमने बोला भी गुरुजी कभी अपने लिखे दोहे में गलती कर देंगे। अभी मेरे को किसी ने बताया, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा, उसमें कोई व्यक्ति बहस कर रहा है दूसरे व्यक्ति से, बोला जी और ये गुरुजी तो 5 साल जेल में रह के आए हैं, थोड़ा बहुत तो भूल ही गए होंगे अपने वचन, तो जरूरी थोड़ा है 5 साल में सारे वचन याद रहने वाले। मतलब अजीब है। अभी एक तरफ बोलो जी तो खुद खुदा वाली दो जहान है, एक तरफ अभी तो परम पिताजी वाली आत्मा भी घुस गई है, इस तरह से भी बोल रहे हैं। अभी तो हाइट भी बड़ी हो गई है, आंखें भी चेंज हो गई। और एक तो महानुभाव ऐसे हैं, बोला जी गुरुजी चाहे तो 2 इंच क्या 1000 फुट के हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या है कि ठीक है मान लिया अकल नहीं है, लेकिन लोगों को तो मत बताओ भी नहीं है, लोगों को तो दिखाओ कि हाँ हम नॉर्मल लोग हैं, समझदार लोग हैं भाई। पर क्या है कि नहीं बताना ज़रूरी है, और उस ऐसे नहीं बताना है, वीडियो बना के बताना है। अजीब है, लॉजिक नाम की कोई चीज़ होती है। अब क्या है, इधर से वहाँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि जी ना जी
हम तो जी ये तो पहले ही 3-4 नकली और थे, हम तो मारना चाहते थे, हम वो नकली हो गए, हम तो मार नहीं पाए नकली की वजह से, वो अलग ही रोटियां सेक रहे हैं अपने। तो चलो हर किसी का अपना अपना तरीका है, वो क्या है अभी अवसरवाद है, अपॉर्चुनिस्ट भी, अवसर मिला और हो जाओ शुरू। चलो खैर जो भी है, लेकिन कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे अब ये विश्वास और मजबूत होता आपका जा रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा आखिर ये तरीका क्या है। इन सब से हटके जो ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं, जो ऑनलाइन आप सुन रहे हैं हर रोज रात को 3-4 घंटे 5 घंटे, सिरसा आश्रम में भी, शासतनाम जी धाम में भी शेड के नीचे चलता है, शाम को ही चलता है, रात को चलता है, कई जगह तो 11, 11:30, 12 बज जाते हैं। अब ब्लॉक वालों ने बाहर मैरिज पैलेस बुक किया, 12 बज गए, बोला कौन छोड़ के आएगा घर पे, लेकिन चल रहा है। अब उसमें चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि वहाँ पे भी हनीप्रीत, अभी तो एक जो ये यूथ वीरांगना वाले हैं, लेडीज़ हैं, इनका दिमाग चलता है कि घुटना चलता है कि गिट्टा चलता है, या फिर पता नहीं गिट्टे के नीचे मिट्टी से ही दिमाग निकलता है, क्या चलता है मालूम नहीं। कल तो मानो वो वैसे बोलने लगे, कल या परसों की बात है शायद, मानो वो बोल रहे जी पिताजी हमारा हनीप्रीत को लख लख सजदा, हम तो हनीप्रीत को लख लख सजदा करते हैं। बोला हनीप्रीत को सजदा करते हैं, अरे ठीक है गप मारना है, लेकिन कम से कम सजदा करते हो उसके कारनामे तो देख लो। भी सजदा करते हैं, भी कारनामे पता है आपको उसके, भी कारनामे देख लो, सजदा करे तो वो कहते हैं ना, पिताजी कहानी सुनाया करते हैं, भी बिया इस बाबे मैं तो गंजा हूँ, मैं तो हाथ रखूँगा तो गंजी हो जाएगी, वो वाली कहानी सुनाया करते। भी कोई बाबा और एक व्यक्ति एक जैसे लगभग दिखते थे, वो कहीं चले गए किसी के घर पे, तो वहाँ उनकी जो घर की महिला थी वो आशीर्वाद लेने आई, तो गलती से बाबा की जगह दूसरे के पास आशीर्वाद लेने लगी, तो उसने बोला भी मैं तो गंजा हूँ, मैं तो आशीर्वाद दूंगा तो गंजी हो जाएगी। तो वो वाला काम है, भी हनीप्रीत के कारनामे तो देख लो, ऐसा कोई उल्टा सीधा काम, ऐसा काम है जो वो ना करती है उल्टा, दंगाई वो, लोगों वो मरवाए, मतलब देश में दंगा करा दे, वो लोगों को मरवाए, लूट लूट के गरीबों को खा रही है, मतलब और छोड़ो धर्म के नाम पे लूटना, ऐसा काम जो कोई सामाजिक काम ही नहीं है। मतलब ऐसी लेडी जिसके साथ खड़े होकर कोई फोटो खिंचवाना पसंद ना करे, अजीब है। आपने देखी कभी किसी के साथ अभी उसकी फोटो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, जैसे वो खाना बांट रहे यार फोटो तो खिंचा लो, ये राशन पकड़ लो मेरे से, लेकिन फोटो नहीं खिंचवा के राजी जिसके साथ, उसको लख लख सजदा कर रहे। ठीक है चापलूसी में पैसा दिया है, पर कम से कम इतना करो भी कल को अगर ये भाग गई है कुछ हो गया तो कम से कम दूसरे की चापलूसी करने लायक तो रहो। लेकिन नहीं है, नहीं, हम तो बड़े बड़े चापलूस बनेंगे। तो चलिए जैसा भी है, इस सब के अलावा अभी हनीप्रीत के दर्शन होते हैं। अभी क्या है, मतलब तथाकथित जो एडम ब्लॉक के गुरुजी हैं वो पहले स्टेज पे आते हैं, फिर आधे घंटे बाद हनीप्रीत आती है, फिर वो स्पेशल माइक पे अपनी प्रवचन रोक कर बोलते हैं। अभी हनीप्रीत हमारी रूहानी बेटी आ गई, अभी नया कॉन्सेप्ट आया है। अभी तो रूहानियत की वारिस थी, फिर धीरे धीरे रूहानी वो दीदी माँ बन गई थी, फिर ये दीदी माँ से अब रूहानी दीदी बन गई है। और अब रूहानी दीदी के दर्शन भी होते हैं, जिसमें गुरुजी को प्रवचन रोकने पड़ जाते हैं उनके, कि भाई पहले रूहानी दीदी के दर्शन कर लो, फिर मैं आगे बोलूँगा, फिर मैं पूछूंगा, फिर हर चीज़ मैं पर्ची से देख देख के पढ़ूंगा, क्योंकि 5 साल समाधि में रह के जो पुराने वचन करते थे वो तो भूल गए। तो अब नए वचन है, नई आत्माएं घुसी हैं, तो नए तरीके से करेंगे। मतलब हम थोड़े कह रहे हैं, आप वही बोल रहे हैं भाई नहीं जी हमारे में तो ये सब कुछ घुस गया। तो अब घुस गया तो अलग अलग रंग दिखा रहा है। अब कौन घुसा है तो आप तय कर लीजिए भी, अगर जो घुस रहा है वही अपना रंग दिखाएगा। अब हमें तो लगता नहीं भी हमारे परमपिता जी, देखो हमने परमपिता जी को देखा नहीं, हमने उनके वीडियो सुने हैं परमपिता जी के, और हमें तो लगता नहीं भी परमपिता जी इस तरह का बिहेव करते होंगे। भी जिसको लगता हो वो मान ले, हमने तो परमपिता जी के वीडियो सुने, वो भी हालांकि हमने कभी दर्शन नहीं किए, उनके वीडियो में ही देखे हैं, हमारी पूरी फैमिली में भी किसी ने नहीं किए, लेकिन हाँ उनके वीडियोस को भी सुन के मन को तसल्ली होती है। अब ये वाला रूप अगर इस तरह घुस गए हैं तो भाई ऐसे तो नहीं थे परमपिता जी, ऐसे तो नहीं दिखाई देते वीडियो में। बाकी जो परमपिता जी के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो बड़ा कमेंट करके बता भी दीजिएगा भी क्या इसी तरह परमपिता जी भी वचन भूल जाया करते थे अपने, तो बता दीजिए। लेकिन क्या है कि अब झूठ के पाँव थोड़ी होते हैं। अब जब क्या हो रहा है, अभी आडम ब्लॉक तथा कथित बाबा जी का चारम जब खत्म हो रहा है तो दोष हमारा निकाल रहे हैं। मीडिया में तो बोलेंगे जी 4-5 लोग हैं फालतू के लोग हैं, बकवास किए जा रहे हैं, और हमें फ़ोन करके बोलते हैं अभी तुम संगत को गुमराह कर रहे हो, और फिर उधर शोर मचाएंगे जी सात संगत तो गुरुजी पे सवाल उठा ही नहीं सकती। हमें बोलते हैं भी तुम उठवा रहे हो, तुम 6 करोड़ लोगों को परेशान। भैया अगर हम 4-5 ही हैं गिनती में तो तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ की है?
तुम्हारे गुरुजी हाथ खड़ा करवा रहे ना देखो, तुम उनकी तो सुन नहीं रहे, हमारी थोड़े सुनोगे। जब तुम अपने गुरुजी की नहीं सुन रहे हो फिर हमारी क्यों सुन रहे हो? उनको नहीं सुनना चाहते जिन्हें तुम भगवान मानते हो। हम तो तुम्हारे दुश्मन हुए, हमें जबरदस्ती हम सुनोगे भी, फिर हमें सुनाओगे भी। अभी क्या है, अभी तुम्हारा कोई खुद का स्टैंड है कि नहीं है, या तुम्हारा भी किसी की आत्मा घुस गई है और कल को तुम्हें भी उम्मीद है भी हमारी भी हाइट बढ़ जाएगी, हमारा भी ब्लड ग्रुप बदल जाएगा, आंखें छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो उम्मीद है तो बनाए रखो, अच्छी बात है, भ्रम पाल लेना चाहिए। वैसे एक कहावत है भी शेर पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन बैम ना पालो। ओके, किसी ने गाना भी लिखा था भी तू 10 कटोना था मुंडा डॉक्टर बैमा था, तो वो वाला काम है, बैम निकलवा लो। वैसे पालना पाल लो, अच्छी बात है, पाल लेना चाहिए। चलिए, ये सब तो है अलग मसला जो चल रहा है वीडियो में, रोज़ का नौटंकी हम देख रहे हैं। फिलहाल अगला जो है मसला वो है कि एक पंजाब के अंदर केस था, वो गुरु ग्रंथ साहिब वाला केस हाल चलता रहता है, तो उसमें बरगाड़ी वाला केस नहीं है ये। एक्चुअली में अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए भी, एक साजिश रची गई। अब आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर अकल भी काम करने लगेगी, और आपको इतनी अकल आपकी काम करेगी भी 10-10 करोड़ वाले वकीलों की नहीं करती, जो एडम ब्लॉक के तथा कथित 10-10 करोड़ वाले वकील हैं, उनकी अकल काम नहीं करेगी। आप जरा गौर से सुनिएगा, फिर आपकी अकल काम करेगी। क्या है कि 2015 अक्टूबर के अंदर अलग अलग स्थान पे, हालांकि अगर हम पुराना रिकॉर्ड निकालें 2014-15 से लेके 2017-18 तक, लगभग 400 ऐसे केस हैं, 400 ऐसे केस हैं जिसमें जो सिख धर्म ग्रंथ हैं उनका अपमान किया गया है। उस 400 ऐसे केस में से 110 और 115 लगभग केस हैं जिसकी जांच एक रिटायर्ड जस्टिस ने की। उस 115 केसेस में से 4 ऐसे केस हैं जिसका कनेक्शन डेरे के साथ आता है। उस 4 केसेस में से एक केस था ये मलके या गुरसर गांव था कोई, मलके, बरगाड़ी भी उन 4 में से एक है। एक गुरसर मलके में भी इस तरह का कोई वारदात हुई थी जहां पे सिख धर्म ग्रंथ का अपमान किया गया था। उसमें जो एक पृथ्वी 45 मेंबर है पंजाब का, और 2 लोग और, अमनदीप है शायद, एक मिट्ठू कुछ नाम था, मैं भूल गया हूँ। तो ये 3 लोग हैं जिनको 3-3 साल की अदालत ने सज़ा सुनाई है। अभी 2 दिन पहले एक हाई कोर्ट का जस्टिस, जिसने कभी हजूर पिताजी के दर्शन नहीं किए, उसने बिना किसी सुनवाई के एक कहानी को फिल्मी मान लिया, क्योंकि उसने खुद जरूरत से ज़्यादा फिल्में देखी थी, तभी तो पता है भी कहानी फिल्मी है कि ओरिजिनल है। जो खुद ज़्यादा फिल्में देखता है वही ऐसी बात करें, जिसने फिल्म देखता ही ना हो, जो यथार्थ में जीता हो, उसे पता होता है वो क्या बोल रहा है। लेकिन जो फिल्में ज़्यादा देखता है वो फिल्मी कहानियों से जोड़ लेते हैं। भी बिना गुरुजी के, जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, कभी देखा नहीं है, वो बोल रहे ना जी ये वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स तो डेरा प्रमुख ही है। भाई मेरी पूरी एक्सरे सिटी स्कैन वाली आंखें हैं। और तब जितने भी ये एडम ब्लॉक के तथा कथित अब रूहानी दीदी के चेले, अभी बाबा जी वाले चेले तो क्या 10 दिन में ख़त्म हो जाए, तो रूहानी दीदी के चेले बनने वाले हैं। तो जितने भी ये रूहानी दीदी के चेले हैं, ये चिल्लाने लगे भैया आप तो हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया, अब तो सच मान लो, अब तो सच मान लो। तो भैया ऐसा है, तुम्हारे ऐसी कोर्ट के एक जज ने पूरा ट्रायल चलाया सालों साल, और उस ट्रायल के अंदर कोर्ट ने बोल दिया भी पंजाब के 45 मेंबर ने 2015 अक्टूबर में सिख धर्म ग्रंथ का अपमान किया था, और उसका जो ट्रायल चला उसमें वो दोषी पाया गया। जबकि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा था, 3 लोग दोषी पाए गए, 2 लोग बरी कर दिए गए। उन 3 में से जो मुख्य साजिश करता था वो पृथ्वी सिंह पाया गया, जो पंजाब का एक जाना माना 45 मेंबर है, जो कैसे रोडपति से करोड़पति बनाए ये सब वहाँ के लोग जानते हैं। अब वो दोषी पाया गया, तो क्या अब भी अदालत की सच मान लेंगे? तो वो आपके 10-10 करोड़ वाले वकील है, वो क्यों नहीं बोलते हैं अब आके कैमरे के ऊपर कि जी ये तो डेरे का प्रेमी नहीं है? अब बोल दो पृथ्वी सिंह डेरे का प्रेमी नहीं है, अभी बोलना चाहिए था। तो 45 मेंबर अगर एक केस में है तो फिर दूसरे में नहीं होगा, ये कैसे कह सकते हो? उन्होंने बोल दिया ना, बरगाड़ी वाला में महेंद्र पाल बिट्टू और पृथ्वी कितने करीब थे ये सब जानते हैं। हालांकि इनका तीसरा साथी भी था, वो क्योंकि वो एडम ब्लॉक की ज़्यादा एडम ब्लॉक या राकेश दिड़बा का ज़्यादा चाटुकार है, इसलिए उसको बचा लिया गया, वरना शामिल वो भी रहा होगा। तो
ये जो बिजनेस पार्टनर था इसका महेंद्र पाल बिट्टू का, अब महेंद्र पाल बिट्टू को मार दिया गया। पृथ्वी सिंह तो भी अब सजा हो ही गई है, अब उसका बयान हो ना हो एक बराबर है। बाकी जेल में कितना सुरक्षित है ये तो समय बताएगा। और तीसरा व्यक्ति जो है वो एडम ब्लॉक का चाटुकार राकेश जड़बा का, तो वो सिरसा में छुप कर बैठा है, अभी मैं वहाँ जाऊँ ही ना। इसके अलावा अब जो 3 भगोड़े हैं वो भी मिले नहीं हैं, वो गुम हैं। गुम तो क्या है, वो तो पकड़ना ही नहीं चाहती। वो तो अभी क्या है, अभी आजकल तो नया नया लाड़ा बने हैं, तो खैर चलो चलता रहेगा। पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए भी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कि जब एक 45 मेंबर दोषी है तो फिर बाकी क्यों नहीं हैं, और अगर हैं, अगर एक भी दोषी है तो वो उसको ये काम करना क्यों पड़ा? 45 मेंबर पृथ्वी सिंह को क्या पड़ी थी भी सिख धर्म ग्रंथ का अपमान करने की? आखिर उसके साथ ऐसा क्या गलत किया था सिखों ने जो उसने ये सब कुछ किया? लेकिन क्या है कि अब जैसे ना दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, कुछ ऐसे ही फेंक दिया जाएगा आप सब लोगों को जो आप एडम ब्लॉक के सारी उसमें करतूतों में शामिल हो रहे हो ना। ये कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ भी। हमने आपको थोड़े दिन पहले बोला अभी नावा में कुछ गड़बड़ हुई और उसके बाद वहाँ मीटिंगें बंद हो गई, और आज अचानक से एक न्यूज़ आई है, और न्यूज़ में क्या लिखा है कि सलाबतपुर डेरा के दीवारों के ऊपर खालिस्तान के नारे लिखे गए और चेतावनी दी गई। खालिस्तान के नारे लिखे गए और चेतावनी दी गई। अचानक से खालिस्तान वालों को सलाबतपुर डेरा याद कैसे आ गया? 3 दिन पहले हम आपको बता रहे हैं अभी बरनावा में कोई नई साजिश चल रही है जिसका रिजल्ट जो है वो पंजाब में आएगा। अचानक से खालिस्तान को, वो तो अपना झंडा फहराने में वैसे ही मस्त रहते हैं, तो उनको अचानक से ये सलाबतपुर डेरा की दीवारों पर लिखना कैसे याद आ गया? और जो इतनी वहाँ पे Z+ या सुपर Z+ सिक्योरिटी लगा रखी है 45 मेंबरों ने, वो कहाँ थी उस समय? कहाँ गए CCTV कैमरे की फुटेज? कब लिखा गया? तो CCTV कैमरे होने चाहिए थे ना, वो कहाँ हैं? कुछ नहीं बोलेगा एडम ब्लॉक, क्योंकि सब तो मिले हुए हैं आपस में। आपको लगता है ये अलग है? नहीं, ये राजनीति समझोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कुछ नया नहीं है यहाँ। बाकी आपके वो 10 करोड़ वाले बड़े बड़े वकील जो हैं, हाँ 10 रुपये वाले भी नहीं है, लेकिन अपने आप को 10 करोड़ वाला बताते हैं वो, तो वो वकील आपको समझाएंगे अच्छे से भी नहीं हम छाले पड़ गए जी हमारे तो पैर में चल चल के भी इतना हमने पैरवी करी, और पैरवी का रिजल्ट ये है भी 45 मेंबर गया जेल। तो डेरा ने स्टेटमेंट दी भी फैसला हम चुनौती देंगे, नहीं देंगे, गड़बड़ हुआ है, गलत हुआ है, हमारे ये तथ्य नहीं सुने गए, हम हाई कोर्ट जाएंगे। कहाँ गया वो? अब कौन सा था वो 2-2 शादियाँ करने वाला वकील, क्या नाम था उसका, बराड़, वो कहाँ गया? जो तब तो बड़ा भाषण देता था जाके भी ऐसे 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 ये फैक्ट्स हैं, ये मेरिट्स हैं। अब कहाँ गए वो? लेकिन क्या है कि ठीक है, अब आप अपना दिमाग चलाइए भी। कोर्ट सही है, अगर हमेशा कोर्ट सही होती है फिर तो वो 3 फैसले सुनाए गए गुरुजी के खिलाफ आपकी निगाह में, तो वो भी सही है। अभी क्योंकि आपको नया गुरुजी मिल गया, आपको पुराने वाले गुरुजी से मतलब क्या है? आप सोच रहे हो भी नए वाले से काम चला लें, पुराने वाले तो रहने दो। लेकिन क्या है कि आपको क्या चाहिए? आपको भीड़ में आपका एक लीडर चाहिए जो आपके गले में रस्सी बंधी हुई है उसको पकड़ के रखे। ज्ञान नहीं चाहिए किसी को। कोई आप डेरे में संगठन की ताकत का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए जुड़े हैं। आप सोचें भी आप रूहानियत की तरक्की आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए या फिर अपने परलोक संवारने के लिए डेरा में जुड़े हैं, ये आप भ्रम में हैं। अगर आप आज ऐसा सोच रहे हैं भी ये जो तथाकथित आदमी है वो हमारे गुरुजी हैं, और ठीक है किसी का दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है जो फिल्म में ज़्यादा देख ले और कोर्ट में गलती से उसे जज बना दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो जज वैसे ही बेतुका बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ भी शिकायतें जा रही है, अभी उनको बोलने की अकल नहीं है। तो कोई हाई कोर्ट में कौन सा ज़्यादा अकल आ जाती है? तो जब सुप्रीम कोर्ट वाले कर सकते हैं तो हाई कोर्ट वाले भी गलती कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर चीज़ें हैं। और एक वो डायलॉग है ना भाई, उसमें एक फिल्म में डायलॉग आता है हजूर पिताजी का, जो दिखाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक में भी बड़ा प्रूफ मांगते हैं, तो समय आने पे प्रूफ भी दिखा देंगे। जिनको प्रूफ चाहिए वो दिखाएंगे, फिक्र मत करो। वैसे तो दिखाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या है चलो खुश हो जाओगे, देख लेंगे, दिखा देंगे कभी। पर अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना शुरू करो। नहीं करोगे, देखिए हमारे पास तो रास्ता है अभी, हमें तो दिख रहा है अभी ये नौटंकी हो रही है, और हम कह भी सकते हैं जी आपकी ये नौटंकी चाहे दिखावटी थी या कोई परीक्षा थी, हमें हजम नहीं हुई, हम क्यों माने। और लेकिन अगर ये सच में नकली निकल गया कल को, तो आप किसको मुंह दिखाओगे? तो बेटर है भी अपनी वैल्यूज़, अपने जो असूल है उस पे स्टैंड करो। ये हनीप्रीत जैसी तो 100 आएंगी 100 जाएंगी,
यह कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे कुत्ता जात नहीं पूछता है। यकीन मानो बाजार में खड़ा दो, एक बंदा मुंह लगा ले हनीप्रीत को, सिवाय इसके 5-7 जो इसके आसपास सीपी अरोड़ा जैसे, ये जो 2-4 हर्ष अरोड़ा, सीपी अरोड़ा, ये राकेश जड़बा, ये जो गोभी गुलाब, सारे ये पाँव दबाते हैं, PR नैन, सुखलंत जैसे। और इसके अलावा वो भी इनके अपने पुराने भी टुकड़े फेंकती है ये, इसकी सब ये पैसा लूट के सारा हिसाब किताब बराबर बांटती है। इसके अलावा इसको कुत्ता जात नहीं पूछता है, इसकी कोई किसकी वैल्यू नहीं है, कोई इसका अस्तित्व नहीं है, कोई इसका स्टैंड नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात भी जो आपके तथाकथित सुपर सो कॉल्ड बाबा जी हैं, उनसे ज़रा एक बात पूछिएगा भी आपकी हनीप्रीत ने पिछले 5 साल से एक नौटंकी चला रखी है, वो अपनी मर्जी से गया और अपनी मर्जी से आएगा, और फिर आप आके बोलते हैं भी मैं तो 5 साल समाधि में बैठा रहा और उसके बाद मैं तो मैं ही गुरु रहूँगा, मैं ही सब कुछ हूँ वगैरह वगैरह। फिर ये भी धीरे धीरे ये जो आके रूहानी दीदी आ गई, इसके दर्शन कर लो, इसको लख लख सजदा करते हैं। भाई अपना ये मेरे को लेके आई है, इसके बगैर तो मैं बाहर ही नहीं आ सकता था, और इसने तो चल चल के छाले डाल लिए पैरों में, चप्पल नहीं थी इसके पास। भी अगर आप इस तरह के स्टैंड भी ले रहे हो, भी आप पहले डिसाइड कर लो भी आपने कौन सी बात बोलनी है। भी आप अपनी मर्जी से गए थे कि अपनी मर्जी से आए हो, या फिर हनीप्रीत की मर्जी से गए तो हनीप्रीत की मर्जी से आए हो। तो मतलब क्या है कि अपना जब स्टैंड क्लियर हो जाए तब लोगों को क्लियर करो, है ना। ये क्या है कि हमें पता है कि हमारे गुरुजी ने सिखाया भी रूहानियत में जैसा व्यक्ति अंदर से होता है वैसा बाहर से होना चाहिए, वहाँ पे दोगलापन नहीं चलता है। लेकिन क्या है, जब क्या है कि संत तो जब तक खुद जैसा कर्म करते हैं वैसा ही लोगों को सिखाते हैं। अब आपने तो कर्म किया नहीं हुआ, आप तो संत के लिबास में हो, संत थोड़ा ही हो, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जिनको लगता है संत हैं तो उनको ये बोलो क्या जी, पहले संत खुद चलते हैं, फिर वो बात पब्लिक को, लोगों को समझाते हैं, तब आप संत के रोल में पूरा फिट बैठेंगे। ऐसे सिर्फ चेहरे का मेकअप करके मैच कर लेने से कोई संत नहीं बन जाता है, और बाकी पत्ते काट लेने से कोई संत नहीं बन जाता है, या थोड़ा बहुत खेलने से। संत बनने के लिए कांटों का ताज होता है, कांटों का ताज होता है, कांटों का सिंहासन होता है। जिंदगी इतनी ज़्यादा कठिन होती है एक संत की, आप सब मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब पिताजी ने एक बार कहा था, कहते जब जो रूह यहाँ से, किसी ने सवाल पूछ लिया, से 1-2-5-7 मिनट और होगा, किसी ने सवाल पूछ लिया कि जो गुरुजी जब रूह यहाँ से ओढ़ निभा के या नाम सुमन करके भक्ति करके जाती है मालिक के साथ, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती भी उसके पीछे उसका परिवार कैसा है, कैसा रह जाएगा, कोई रो रहा है, बिलख रहा है, तो कैसा महसूस करती है रूह। तो हुजूर पिताजी ने फरमाया भी जैसे ही नाम लेकर भक्ति करने वाली या सेवा करके ओढ़ने वाली रूह जाती है, उसके लिए ये दुनिया एक तरह से वैसी है जैसे आप सीवर टैंक बोलते हैं, सीवरेज का टैंक बोलते हैं, अभी बिल्कुल वैसी है। वो देखना पसंद ही नहीं करती, देखना तो बहुत दूर की बात है, वो मुँह ही नहीं फेरना चाहती। तो सोचिए ये क्योंकि सचखंड उसके ऊपर सतलोक, उसके ऊपर अनामी धाम, उसके ऊपर ईश्वर का महल, सतनामी महल जिसे कहते हैं। सतनामी महल से आया सतगुर, कैसी गंदगी में हम लोगों को यहाँ से ले जाने, ठीक है। कितनी कठिन, इतना बड़े बलिदान है। अभी आपके जिनके घर में एयर कंडीशन लगा हो या बढ़िया बेड हो, उनको बोल दो भी कल से झुग्गी झोंपड़ी में रहना शुरू कर दो, हालांकि वो तो बहुत थोड़ा कंपैरिजन है। उनको बोलो भी नाले के बराबर, नाले के ऊपर अपना बिस्तर लगा लो, वहाँ रहना शुरू कर दो, वो भी हालांकि कंपैरिजन थोड़ा है। लेकिन सोचिए इतना बलिदान दिया होता है भी, इतनी पवित्र जगहों से, इतनी मतलब जहाँ पे चरम सीमा है सब कुछ, जैसे कह लो भगवान का महल है, वहाँ से गंदगी में आके हम जैसों को निकाल रहे हैं। सब इतना बड़ा बलिदान दे के आता है, और यहाँ बना दिया नौटंकी, ठीक है जी, जरा सी 4 मालाएं पहन ली तो जी 5 साल में समाधि करके संत अपने वचन भूल गया, कमाल हो गई। संत ना हो गया भाई, वचन भूल गया, पता नहीं कोई छोटा गजनी हो गया। चलो खैर जो भी है, हमारा मसला है, हमारा कहना है कि आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें, अपने सोच से चले। एडम ब्लॉक को क्या है, जिस व्यक्ति के पास गुरुगद्दी के कागज़ थे उसको पैसा खिला दिया, फिंगरप्रिंट ये एड्रेस बदलने के नाम पे और फादर नेम बदलने के नाम पे बायोमेट्रिक्स नए वाले इसके अपडेट करा दिए, फ़ोटो इसकी अपडेट करा दी। 17 तारीख से पहले उन्होंने सारे कागजी काम पूरे करा लेने हैं, जिसमें डेरा भी हड़प लेगी हनीप्रीत, उसको रूहानी दीदी बना के आपको उनके पैरों में लपेट दिया है। अब भी इसको इसी के पैर चाटते रहना आप धीरे धीरे, और ये सारा काम 17 तारीख तक पैरोल ख़त्म होने से पहले इस काम के लिए सारा बुलाया गया है। और उसके बाद एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो है जेल मंत्री,
जिसका ना ब्याह ना कुछ हो, धक्के से आगे बीच में मैं दावा करता हूँ। वो तेरे से पूछ कौन रहा है, वो तो दावा करते हैं। लेकिन क्या है, चलो कर लेने दो। वो कहना भाई उसको भी हो सकता है वो भी सब में शामिल हो, उसको भी हिस्सा मिल रहा हो, वो भी चाहे इधर रखे जड़बा जैसों का या PR9 की तरह वो भी ऐसे ऐसे करने वाला हो। खैर चलो, उम्मीद करते हैं भी आपकी बुद्धि या आपका मस्तिष्क काम करेगा और थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर रह गई होगी तो वो इस्तेमाल करेंगे। बाकी क्या है, जो ये सलावतपुरा में हो रहा है, जो ये आज कोर्ट का फैसला आया और जो ये नौटंकी चल रही है बरनावा में, आपको आज समझ आ जाए कल समझ आ जाए, ये आपको लेके डूबने वाली है। कल को समाज में हमसे कोई पूछे भी आप पीछे गुरुजी क्यों नहीं मानते, बोलो भी अगर ये गुरुजी तो हो नहीं सकते जिन गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है, अगर उनकी शिक्षाओं पर चल के हम समाज में इज्जत कमा रहे हैं, हम अपना स्टैंड ले रहे हैं, 4 अच्छे बुद्धिजीवी या समाज के अच्छे लोग हमारा सम्मान करते हैं, सिर्फ उनकी शिक्षाओं पे पूरा नहीं चल पाते जितना भी चलते हैं उसकी वजह से, तो सोचो उनका कितना बड़ा व्यक्तित्व है। और जिसको लेकर आए हैं ये तो हमारे से भी गया गुजरा है व्यक्तित्व में, तो हम कैसे मान लें भी? हम तो ऐसे को गुरु माने जिससे सीख सके। हमने हमारे गुरु जी से सीखा और बहुत कुछ सीखने की इच्छा है, लेकिन ऐसे से तो नहीं सीखना जिसका खुद का कुछ स्टैंड ही ना हो। और कल को आपके साथ क्या बीतेगी जब आपको पता चले भी नकली, और आपका पड़ोसी क्या बोलेगा, भाई तुम्हारा कुछ स्टैंड है, तो बंदे हो कोई, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा गुरु कौन है। कल को तुम्हारा माँ बाप कोई बदल देगा, तुम्हें वो नहीं पता चलेगा। अजीब है। लेकिन क्या है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, तो बचा के रखिएगा। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी जो है वो फ्रूटफुल लगेगी। तो हमारी प्रार्थना रहती है, हमेशा आप सब भी प्रार्थना करते हैं, हजूर पिताजी के चरणों में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई जल्दी सामने आए और सबको सद्बुद्धि आए, क्योंकि एक संत का शिष्य हमेशा सबका भला मांगता है। अगर कोई उसके साथ बुरा कर रहा है तो उसके लिए मालिक से सद्बुद्धि मांगता है। एक जो एडम ब्लॉक वाले बोलते थे ना, बेअदबी करने वालों का कख ना रहे। अब 3 का तो गया अंदर, अब उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बन गया और बाहर आने के बाद कोई ऐसा तो है नहीं भी दाग धुल जाएगा, तो कख ना रहे। तो अब ये चला गया ना, हो गया काम शुरू भी कख ना रहे। तो खैर आप संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के शिष्य हैं, तो उनकी शिक्षा के अनुसार सबका भला मांगिए, सबके लिए सुमति मांगिए, और उन्होंने जो अरदास बनाई है वो बोलिए। और हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम भी प्रार्थना सब मिलकर करें कि सच्चाई जल्दी से सामने आए और ये जो नौटंकी ड्रामा हानिप्रीत ने चला रखा है ये भी खत्म हो, और साथ संगत जो है दोबारा अपने ओरिजिनल हजूर पिताजी के शरण में जाके उनसे शिक्षा प्राप्त करें, उनसे ज्ञान ले और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। तो इस सबसे प्रार्थना करते हुए हम हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तुम दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी जो भी बाकी और श्रोता सुन रहे हैं, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं हम अपना ओपिनियन रख दें। आप उससे सहमत हैं तो ठीक हैं, नहीं सहमत हैं तो आप अपने सवाल हमें इनबॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। सवाल लॉजिकल हो, पाखंडवाद पे या अद्भुत कल्पनाओं पे आधारित ना हो भी 1000 फुट हाइट बढ़ा लेंगे गुरुजी तो चाहें तो ऐसे अजीबोगरीब सवाल ना हो, तो लॉजिक हो, तो आपके सवाल हम लेंगे। जितना हमारे को मौका मिलेगा लाइव होने का, जहां व्यवस्था होगी वहां लाइव कर लिया करेंगे, और बाकी जो भी जानकारी है आपको देते रहते हैं। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछते रहिएगा, नहीं लाइव हो पाएंगे तो लिख कर बता देंगे। तो इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।